अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा बड़ी खबर के साथ। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने ग्रीन शर्ट्स को मैच खेलने की इजाजत दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के शाना बशाना खड़ा है। कौमी टीम पूरे फख्र और एतमाद के साथ मैदान में उतरे। ICC ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली। बांग्लादेशी टीम पर जुर्माना आयद ना करने का ऐलान भी कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबले की राह हमवार। इतवार को कोलंबो में बड़ा मार्का होगा। गैर मुनसिफाना रवैये पर पाकिस्तान ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। भारत नवाज ICC ने घुटने टेक दिए। PCB की तमाम शराइत तस्लीम कर ली गई। हुकूमत पाकिस्तान ने भी मैच के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। श्रीलंकन सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। बांग्लादेश ने भी भारत से खेलने की दरख्वास्त की। हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत ने इजहार तशक्कुर को गर्मजोशी और खुलूस से कबूल किया। बांग्लादेश के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का अदा किया। ICC ने भी बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। कहा वर्ल्ड कप में अदम शिरकत, बांग्लादेश पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दौरान ICC इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने के ऐलान पर मुश्तरका मेजबान श्रीलंका खुशी से निहाल हैं। सदर ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से तशक्कुर किया। लिखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यकीनी बनाया कि हम सब का प्यारा खेल जारी रहे। श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा ने भी ये फैसले का खैर मकदम किया है। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ारत ख़ारजा के मशकूर हैं। ये इक़दाम खेलों, दोस्ती और हमारे दो तरफ़ा मज़बूती को ज़ाहिर करता है। दुनिया तो कब से मान चुकी थी कि वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। अब भारतीय मीडिया ने भी एतराफ़ कर लिया है। पाकिस्तान ने मुश्किल हालात के बावजूद भी अपनी शराइत मनवा कर दिखाई हैं। ये भारत की बेइज्जती है। पाकिस्तान ने मौसर और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली से बांग्लादेश की हिमायत भी हासिल की है। कोलंबो में हाई वोल्टेज टाकरा होने पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी खुश है। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला का कहना है कि पाकिस्तान का मैच खेलना सबके लिए खबर है। क्रिकेट को तरजीह दी गई और तमाम स्टेक होल्डर्स की जीत हुई है। ICC ने मामले को खुशअस्लूबी से हल किया। एक और अहम डेवलपमेंट ये भी है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों को अपनी फैमिलीज के साथ रखने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने इस मामले पर बोर्ड से वजाहत भी तलब की थी और पूछा गया था कि आया बीवियों को या मंगेतर खिलाड़ियों को साथ रहने की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं। लेकिन BCCI ने दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बोर्ड का कहना है कि अहले खाना अगर चाहें तो अलग से इंतजाम करके रह सकते हैं। भारतीय बोर्ड की जानिब से खिलाड़ियों पर लगाई जाने वाली ये पाबंदी नई नहीं है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच खेलने के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि क्रिकेट की स्पिरिट बरकरार रही। अपने ट्वीट में शाहिद आफरीदी ने कहा कि हुकूमत ने इवेंट में फैसला करके न सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के वक़ार को महफूज रखा बल्कि आलमी सतह पर खेल कर तसल्लुल और इस्तेहकाम को भी यकीनी बनाया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट जीत गई क्योंकि खेल हमेशा फासलों को कम करने में पुल का किरदार अदा करता रहेगा। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि ICC T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। दिल्ली में खेले गए ग्रुप A के मैच में नामीबिया ने 8 विकेटों पर 101 का टोटल स्कोर किया था। जवाब में डच टीम ने हदफ 18 ओवर्स में 3 विकेटों पर ही हासिल कर लिया। गिलेडे ने 72 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। कोलिन एक्करमैन ने 32 रन स्कोर किए। ये डच टीम की इवेंट में पहली कामयाबी है। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। कोलंबो में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स की नजरें अमेरिका से गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप की शिकस्त का बदला लेने पर मरकूज हैं। शाहीनों ने मैच की तैयारी के लिए कोलंबो में जमकर ट्रेनिंग की। शाहीनों ने ग्रुप A के पहले मैच में नीदरलैंड्स को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेटों से हरा दिया था। कौमी टीम अमेरिका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर अपना रन रेट बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि नवी इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले खारिया में इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर थे, जिन्होंने शुरा से वलवला अंगेज खिताब किया। ISPR के मुताबिक इस इवेंट का मकसद अस्करी महारत में मौसर इजाफा करना था।
19 ममालिक की 16 टीमों ने आर्मी स्प्रिट मुकाबलों में भरपूर कारकर्दगी दिखाई। खारिया में आर्मी और नेवी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। शुरका से पुरजोश खिताब किया। सैयद आसिम मुनीर ने तमाम टीमों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, अमली सलाहियत, जंगी महारत और बुलंद हौसले काबिल सताइश हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने कसीरुल कौमी अस्करी मशकों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी सरगर्मियां मुश्तरका तैयारी को मजबूत बनाती हैं और जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंगी नागुज़ीर है। उन्होंने किरदार, जुर्रत और काबिलियत को लाजवाल अस्करी औसाफ करार देते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में ये औसाफ पाकिस्तानी जवान साबित कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक तकरीब के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात दिए गए। ISPR के मुताबिक टीम स्प्रिट मुकाबला 60 घंटों पर मुश्तमिल गश्त पर मबनी अस्करी मश्क है, जिसका मकसद पेशा वराना फौजी महारतों में मौसर इजाफा करना है। मश्क में शरीक टीमों के दरमियान जदीद ख्यालात और हरबी तजर्बात का तबादला किया गया, जबकि बेहतरीन अस्करी तरीक़ाकार से बाहमी सीखने के मौके भी फराहम किए गए। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा का कहना है कि ये मश्क 5 फरवरी 2026 से बाकायदा तौर पर मुनक्किद की गई, जिसमें शुरका को हकीकत पसंदाना और चैलेंजिंग अमली माहौल फराहम किया गया। तकरीब में बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और दिफाई अताशी भी शरीक थे। मेहमानों ने आला पेशा वराना मयार और बेहतरीन इंतजामात को सराहा। पाकिस्तान एयरफोर्स की वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में शिरकत। पाक फ़ज़ाइया सऊदी अरब में जारी बैनुल अक़वामी नुमाइश में अपने जदीद तरीन GF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल लड़ाका तैयारी की नुमाइश कर रही है। शाहीनों की परवाज बुलंद से बुलंद तक। पाकिस्तान एयरफोर्स की वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में शिरकत। पाक फ़िज़ाइया सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में अपने जदीद तरीन तैयारों की नुमाइश कर रही है। पाक फ़िज़ाइया के जदीद तरीन GF-17 थंडर ब्लॉक 3 मल्टी रोल लड़ाका तैयारे आलमी तवज्जो का मरकज बन गए। पाक फ़िज़ाइया ने आलमी पजीराई हासिल करने वाले सुपर मशाक तरबियती तैयारे भी पेश किए। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 दिफा और सलामती के शोबे में मुमताज़ आलमी प्लेटफॉर्म है। ISPR के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया की शिरकत पाकिस्तान को एरोस्पेस जिद्दत, अमली महारत और काबिल एतमाद डिफेंस सोल्यूशन सेंटर के तौर पर मुस्तहकम करती है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रकमी इस्लामिक बैंक को डिजिटल लाइसेंस मिलने पर मुबारकबाद दी है। तकरीब से खिताब में पाक कुवैत माशी ताउन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस लाइसेंस का इजरा पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात में एक संग मील साबित होगा, जिससे डिजिटल बैंकिंग के शोबे में नई राहें खुलेंगी। सियासी ताल्लुकात को माशी ताउन, सरमायाकारी और तजारत में तब्दील करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। Pakistan are great two brotherly countries wedded into brotherly cultural relations spanning over decades, and I know for a fact that all along Kuwaiti leadership has always been very committed to support Pakistan in many ways at different points in time. I think it's high time that we join hands together and promote our bilateral economic investment trade relations like never before. This digital bank is not only going to be Sharia compliant, but will have features which will certainly support and augment banking in Pakistan. खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रमज़ान की आमद है। ऐसे में इस मौके पर कराची की मार्केटों में खजूर की खरीदारी भी जारी है। दुकानदार ये दावा कर रहे हैं कि कीमतों में ज़्यादा इजाफे का इम्कान नहीं है। तफसीलात क्या है, ये जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा कफील अहमद से। जी कफील, आगाह कीजिएगा। खजूर मार्केट से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं मुख्तलिफ इक़साम की खजूरें यहाँ ईरानी भी हैं, मुज़फ़ाती भी हैं, इराकी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, यहाँ मौजूद हैं। और हनीफ बलोच साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी खजूर मार्केट से, उनसे हम बात करेंगे। हनीफ भाई, क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त मार्केट में कौन कौन सी खजूर दस्तियाब हैं, क्या कीमतें, और रमज़ान में क्या लग रहा है? देखो, इस वक्त सारे वैराइटीज़ मौजूद हैं। रमज़ान की आमद है, सारे वैराइटीज़ मौजूद हैं। ये असील है, असील भी मौजूद है, मुज़ाफ़ती ईरानी भी है, पंजगूर का भी मुज़ाफ़ती है, इराकी भी है और ज़ायदी भी है। अच्छा, तो क्या क्या प्राइस चल रही हैं अभी? मुज़ाफ़ती की 500 से लेकर 700 तक चल रही है, और तकरीबन असील की जो है 350 से लेकर 400 तक चल रही है। आप दुकानदार तो बढ़ा देंगे, एक हफ्ते बाद डबल कर देंगे, इसलिए कि सबको कमाने का मौका चाहिए होता है। नहीं, वो इसी में खुश हैं, क्योंकि बहुत महंगाई है, कंजप्शन कम होती जा रही है, और ख़रीद जो लोगों की बहुत कम है। इस मरतबा क्या लग रही है मार्केट? मार्केट तो अच्छा, अभी फ़िलहाल तो इतना मार्केट नहीं है, देखो आगे चल कर क्या होता है। कराची वाले जो है वो मुज़फ़ाती जो है वो ईरानी खजूर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं,
اور اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کی قیمت ابھی اگر بات کر لیں تو تقریباً 500 سے 700 کلو کے درمیان جو ہے فروخت کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔